हम लोग कर रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ अ मिक्सचर, कि एक मिक्सचर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें कैसे एक दूसरे से सेपरेट किया जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। तो आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर सबसे पहला जो तरीका है वो है बच्चों हमारे पास में इवेपोरेशन। पहला जो मेथड है वो है इवेपोरेशन। देखो बच्चों, इवेपोरेशन में क्या करते हैं और कब इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप लोग इवेपोरेशन का मतलब समझिए। इवेपोरेशन में क्या होता है, सरफेस, किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद में वो क्या करते हैं, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास में एक सॉल्टी वाटर है, मतलब तुमने नमक और पानी को आराम से मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया है। अब तुम चाहते हो कि नमक और पानी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो इसके लिए तुम क्या करो, तुम उस मिक्सचर को कुछ समय के लिए ओपन में रख दो और उसको खुला छोड़ दीजिए। क्या होगा, आसपास से जो मिक्सचर है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जो तुम्हारा जो वाटर है वो वाटर धीमे धीमे लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन। जब सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा तो पीछे जो रह जाएगा वो सिर्फ क्या होगा, वो होगा सॉल्ट। ऐसे ही जो सॉल्टी वाटर, जो आपके ओशियन, जो समुद्र वगैरह का जो पानी होता है, उससे बच्चों नमक बनता है। उसमें नमक पहले से डिजोल्व फॉर्म में होता है, तो उस पानी को आसपास क्यारियों के अंदर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसे हम लोग इवापोरेशन के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद में जब पूरा पानी उड़ जाता है तो पीछे रह जाता है नमक, जिसकी फिर आगे रिफाइनिंग वगैरह होती है ताकि उसमें और कोई इम्प्योरिटी हो तो वो अलग हो जाए, और फिर रिफाइन होने के बाद में वो नमक हमारे घरों तक आता है। तो पहली चीज तो ये कि आप इवापोरेशन में होमोजीनियस मिक्सचर लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है, जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड होगा और दूसरा होगा लिक्विड। और सॉलिड जो है वो लिक्विड में मिसिबल होगा, मतलब कि पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, तब आप इवेपोरेशन का सहारा लेंगे। सबसे पहले आप इवेपोरेशन में लिखिएगा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन इज अ surface phenomenon, surface phenomenon in which surface phenomenon in which liquid solvent get converted into gas, get converted into gas, leaving behind the solid solute. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा इवेपोरेशन में, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन, this method is used for purification of a homogeneous mixture of two TWO of two miscible MISCIBLE। मिसिबल का मतलब जो सॉल्यूबल होता है, टू मिसिबल सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट।
एंड लिक्विड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आप इसके अंदर डाल सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। इवेपोरेशन में हम लोग सारा ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर इसका। तो ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। जो दूसरा मेथड है आपके पास में वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन शायद रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल में लिया जाता है, हमने नोटिस न किया हो। जब हम लोग छाछ से या दही से हम लोग घी को अलग करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक या तो मशीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हाथ से भी हम लोग ऐसा करते हैं, जिसमें जो रोटेटिंग पैडल है उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग बार बार घुमाते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, ऑयल, घी जो है एक तरह का ऑयल ही है जो कि आपके लिक्विड सॉल्वेंट जो है उसके अंदर डिसॉल्व था। ऐसा करने से घी या ऑयल जो है वो तो सरफेस पर आ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है, और जो भी आपका दही या छाछ जो है जो कि भारी है उसके मुकाबले वो नीचे ही रह जाती है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब दो लिक्विड कंपोनेंट आपस में मिक्सिबल हो, मतलब घुल जाएं, पर दोनों की डेंसिटीज जो है वो क्या हो, एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, लिखिएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर दिस मेथड इज यूज्ड to separate heavier method is used to separate heavier solute dissolved in, सॉरी बच्चों, हैवियर सॉल्यूट मत करना, हैवियर की जगह लाइटर करना, लाइटर, हल्का, लाइटर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन हैवियर सॉल्वेंट। heavier solvent, full stop. For this a centrifugating machine is used which agitate machine is used which agitate which agitate the mixture। agitate का मतलब होता है irritate करना, agitate the mixture and both components separate out। इसमें आप एग्जांपल चाहें तो डाल सकते हैं बटर या फिर ऑयल फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट। तीसरा तरीका जो है बच्चों अपने पास वो है फिल्ट्रेशन। ये बहुत आसान है, जैसे मिट्टी और पानी को आप कपड़े से छान लो तो मिट्टी पानी दोनों अलग हो जाते हैं। बस इसमें ध्यान रहे मिट्टी पानी में सॉल्युबल नहीं है भाई, तुम सॉल्ट और वाटर को नहीं कर सकते अलग फिल्ट्रेशन से, क्योंकि सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाता है। तो इसका मतलब एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें सॉल्यूट इमिसिबल होगा सॉल्वेंट में, सॉल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट जो है वो आपका लिक्विड होगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर का सहारा लेंगे, फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन को पास करेंगे तो मिट्टी जो है वो तो ऊपर रह जाएगी जिसको आप कहेंगे रेजिड्यू, और जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है वो फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाएगा जिसको आप कहते हैं फिल्ट्रेट। तो लिखिएगा दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट
This method is used to separate a solid immiscible IMMISCIBLE solid immiscible solute from a liquid solvent. Full stop. अगली लाइन से लिखिएगा द मिक्सचर इज पोर POUR द मिक्सचर इज पोर थ्रू अ फिल्टर पेपर comma the solid solute filtered out as residue 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 and liquid solvent passed out as filtrate ये अपना तीसरा तरीका हो गया फिल्ट्रेशन। इसमें एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं सैंड प्लस वाटर। चौथा जो तरीका है वो है सेपरेटिंग फनल। आपको डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों। सेपरेटिंग फनल में हम लोग क्या एक फनल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम लोग जो मिक्सचर है ऐसा मिक्सचर डालते हैं जो दो लिक्विड्स का बना हो पर दोनों लिक्विड एक दूसरे में इमिसिबल हो, मतलब घुले नहीं, क्योंकि एक जो है वो हल्का होगा, डेंसिटी कम होगी, और एक भारी होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। आप जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे जो भारी है पानी जो है वो तो नीचे रह जाएगा और जो हल्का है ऑयल वो ऊपर रह जाएगा। अब इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक टैप होता है, आप उस टैप को ओपन कर दीजिए तो जो कंपोनेंट नीचे से निकलेगा पहले वो क्या होगा, वाटर, जो कि हल्का है। और क्योंकि ऑयल और वाटर के बीच में एकदम क्लियर कट लेयर हमें दिखाई देती है कि हाँ भाई यहां तक पानी है और यहाँ के बाद में ऑयल है, तो आपको साफ साफ दिखता रहेगा कि कहां तक पानी, कितना पानी जो है अभी भी सेपरेटिंग फनल में है। जब सारा पानी निकल जाए तब आप टैप को ऑफ कर दो, जिससे सेपरेटिंग फनल के अंदर तो रह जाएगा आपका ऑयल और बाहर निकल जाएगा वाटर। तो सबसे पहले सेपरेटिंग फनल में फटाफट से डायग्राम बना दो, एक रफ स्केच बना दीजिए। या आपको अच्छे से बनाना है, बुक का देख के बनाना है तो आप चाहो तो जगह छोड़ सकते हो। हाँ जी, लिखिएगा सेपरेटिंग फनल is used to separate a mixture of
two, TWO, a mixture of two immiscible liquids, two immiscible liquids in which the heavier liquid remain downward and the lighter liquid floats over it. एग्जाम्पल आप डाल देंगे ऑयल प्लस वाटर। तो ये अपना सेपरेटिक फनल हुआ। पांचवा जो तरीका है वो है सब्लिमेशन। पांचवा तरीका है बच्चों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या इसका उल्टा भी हो, मतलब गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो तो भी इन दोनों प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन ही कहते हैं। इसमें देखो हमें क्या करना है। मान लो हमारे पास में एक मिक्सचर है, एक तो सॉल्ट नमक और दूसरा अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड अगर पाउडर फॉर्म में हो तो वो भी बच्चों नमक के जैसा ही दिखाई देता है। तो गलती से नमक और अमोनियम क्लोराइड आपसे मिक्स हो गए हैं। अब आप दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि पहचान ही नहीं सकते कि कौन अमोनियम क्लोराइड है और कौन नमक है, सॉल्ट है। तो उसके लिए एक तरीका है, आप उसको क्या कीजिए, आप एक छोटी सी चाइना डिश एक्चुअल में एक ग्लास का छोटा सा बाउल, एक कटोरी होती है, उसको बोलते हैं चाइना डिश लो। उसमें आप मिक्सचर को डाल दो, फिर एक फनल लो, उसको उल्टा करके इन्वर्टेड फनल को रखना है, मतलब फनल को उल्टा करके मिक्सचर के ऊपर रख देना है ताकि मिक्सचर पूरी तरीके से ढक जाए। और फनल की जो ओपनिंग है उस पर कॉटन लगा दीजिए। अब आप इस चाइना डिश को बच्चों हीट करो, गर्म करो। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम क्लोराइड है वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम हो, मतलब अगर आप उसे एनर्जी दें तो वो इवोपरेट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड तो वॉलेटाइल है पर सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल है। तो आप जैसे ही इस मिक्सचर को हीट देंगे, अमोनियम क्लोराइड जो है उसके वेपर्स बनने लगेंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। और जैसा आपको पता है कि गैस जो है वो हल्की होती है तो गैस ऊपर की तरफ उठती है। तो आपने ऊपर की तरफ माउथ पर तो कॉटन लगा दिया कि गैस बाहर नहीं जा पाए। तो अब क्या होगा, ये गैस जैसे जैसे ऊपर उठेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगेगा। भाई टेम्परेचर तो चाइना डिश का ज्यादा होगा ना, चाइना डिश से जितना ऊपर जाएगी गैस टेम्परेचर उतना ही कम होने लगेगा। और कम होते होते ये गैस ठंडी होने लगेगी और सॉलिड जैसे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ था वैसे ही ये गैस डायरेक्टली सॉलिड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये आपका पाउडर्ड या फिर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड आपको इन्वर्टेड फनल के अंदर जो वॉल है फनल की उस पर चिपका हुआ मिल जाएगा। आप उसे हटा दो तो पीछे रह जाएगा सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका फनल पे ही चिपका रह जाएगा। तो सबसे पहले सब्लिमेशन का मतलब लिख लीजिएगा। सब्लिमेशन मीन्स conversion of solid directly into gas। solid directly into gas और vice versa, VICE vice versa VERSA। इसका मतलब है इसका जस्ट उल्टा, मतलब सॉलिड का गैस में या फिर इसका उल्टा है गैस का सॉलिड में। लिखिएगा
This method is used to separate a mixture of. This method is used to separate a mixture of two immiscible solids, two immiscible solids in which one component is volatile. One component is volatile, volatile. volatile का मतलब है which evaporates easily. volatile का मतलब चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में which evaporates easily. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. The mixture is taken in a china dish. The mixture is taken in a china dish covered with an inverted funnel. Full stop. When covered with an inverted funnel, full stop. When the mixture is heated, comma, volatile component evaporates. Volatile, when mixture is heated, comma, volatile component evaporates and get deposited on the wall of funnel. Leaving behind the non-volatile component. एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट. और फटाफट से एक रफ डायग्राम आप लोग बना लीजिए जो बोर्ड पर बना है, या फिर अगर आप बुक से बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप जगह छोड़ें. अच्छा, तो अगले मेथड पर आते हैं. नेक्स्ट मेथड है बच्चों क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में क्या हम लोग करते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूं. डाई और वाटर. आपसे गलती से डाई जो है वो पानी में गिर गई. अब पानी में डिजोल्व होने के बाद में मान लो रेड कलर की डाई थी डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आपका मिक्सचर रेड कलर का हो गया. अब आप क्या कीजिए, आप एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कीजिए और उस फिल्टर पेपर को आपके मिक्सचर के सरफेस पर टच करके उसको रखिए. एक प्रोसेस होता है
एडजॉर्प्शन, बच्चों एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। एडजॉर्प्शन में पार्टिकल सिर्फ सरफेस पर चिपकता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में अंदर तक पार्टिकल पहुंच जाता है। तो डाई जो है उसके एडजॉर्ब होने की पावर वाटर से ज्यादा है। फिल्टर पेपर को आप टच करके रखेंगे तो डाई जो है वो धीमे धीमे करके फिल्टर पेपर पर एडजॉर्ब होने लगेगी। मतलब रेड कलर जो आपका वाटर में आ गया था, अब वो रेड कलर धीमे धीमे कम होने लगेगा और जाएगा कहां? फिल्टर पेपर की सरफेस पर। तो फिल्टर पेपर धीमे धीमे करके रेड कलर का होने लगेगा और रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो आपके मिक्सचर में कम होने लगेगी और हो सकता है कुछ समय बाद में पूरा का पूरा रेड कलर फिल्टर पेपर पर आ जाए और पीछे सिर्फ पानी रह जाए। तो ऐसे तुम किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को दूर कर सकते हो किसी लिक्विड सॉल्वेंट से। तो जनरली ये डाई या फिर पिगमेंट्स वगैरह जो होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला मेथड है। तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी के लिए लिखिएगा, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, क्रोमेटोग्राफी के लिए लिखो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन solubility and adsorption, solubility and adsorption, ADSORPTION, solubility and adsorption power of both components। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, in this method a filter paper is used, in this method a filter paper is used which adsorb only one component, हाँ जी, तो which adsorb only one component leaving behind the other component, leaving behind the other component, और फटाफट से बच्चों आप लोग ये रफ स्केच बना सकते हैं जो मैंने बनाया है, और अगर आप चाह रहे हो आप अपने बुक का बनाएं तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला तरीका, नेक्स्ट मेथड है बच्चों डिस्टिलेशन। पहले आप समझ लीजिए,
डिस्टिलेशन में आपको क्या लेना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क, एक ऐसा फ्लास्क जिसका बॉटम एकदम गोल हो, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आप मिक्सचर को रख दो। अब ये मिक्सचर किन चीजों का बना होगा सुनिए, दो लिक्विड्स का। दोनों लिक्विड्स आपस में मिसिबल सॉल्युबल होंगे, पर इन दोनों में जो दोनों लिक्विड आपने यूज में लिए हैं, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है, डिफरेंस जो है, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होगा। जैसे अल्कोहल और वाटर मैंने लिया है बच्चों, इसमें अल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अल्कोहल बहुत आसानी से इवोपरेट हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है वाटर के मुकाबले। तो आप जब इस मिक्सचर को हीट देंगे तो सीधी सी बात है, अल्कोहल और वाटर में से जो इवोपरेट होगा वो कौन होगा, अल्कोहल। थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर पता करने के लिए, ताकि हम लोग इतना टेम्परेचर ना दे दें कि मान लो भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो सीधी सी बात है वाटर भी तो क्या करेगा, इवोपरेट होना शुरू कर देगा। तो इस वजह से थर्मोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो आपके वेपर्स जो बन रहे हैं, जैसे अल्कोहल के यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे, उन्हें आप आगे डिलीवरी ट्यूब से पास कर दीजिए, और इस डिलीवरी ट्यूब के एक पॉइंट पर आपको बच्चों डायग्राम में दिख रहा होगा कंडेंसर लगा दीजिए। कंडेंसर में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं है। कंडेंसर जहां लगाया है, बाहर से ठंडा पानी कंडेंसर के अंदर आता है और एक दूसरे चैम्बर से बाहर चला जाता है। यहां ये काम करने का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जिस पॉइंट पर, जिस एरिया में कंडेंसर लगा है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इस टेम्परेचर पर जो जो वेपर्स आए हैं अल्कोहल के, वो सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। तो वो जो अल्कोहल के जो वेपर्स हैं, वो बच्चों लिक्विफाई हो जाएंगे और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से जब डिलीवरी ट्यूब से बाहर आप अल्कोहल को कलेक्ट करेंगे, तो वो आपको गैसियस स्टेट में नहीं, वो आपको लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो डिस्टिलेशन के लिए लिखिएगा, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट this process is used to separate a homogeneous mixture, a homogeneous mixture of two TWO of two miscible liquids which have difference in their boiling points, more than 25 degrees Celsius, more than 25 degree Celsius, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द मिक्सचर इज टेकन in a round bottom flask, and heated below the melting point, sorry, melting नहीं, boiling point करना, below the boiling point of component having higher boiling point, full stop।
द component having lower boiling point, the component having lower boiling point, component having lower boiling point evaporates and condensed separately, condensed separately। और बच्चों अब आप चाहें तो बोर्ड का डायग्राम बना सकते हैं, वरना बुक का बनाना है तो फिर आप जगह छोड़ दें, और नेक्स्ट क्लास से पहले इन डायग्राम्स को आप लोग जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को जो है खत्म कर देंगे, तो बुक से आप लोग ये डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।